गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो चैप्टर कराने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है। जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक, इसमें जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, ये कोविड-19 के कारण जो क्लासेस का टाइम कम हुआ है, क्लासेस कम चली हैं, तो इसके कारण इसे पाठ्यक्रम से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। मतलब 2020 एंड 2021 का जो सिलेबस है उसमें ये नहीं है। ठीक है, जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव आने वाले सेशंस में ख़त्म हो जाएगा वैसे ही ये चैप्टर दोबारा से सिलेबस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंजियोस्पर्म्स में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है। ठीक है, बीज कवच बनता है, किस चीज़ से बनता है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है अध्यावरण से। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिकाल। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। पराग कणों का परागकोश में वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंड द्वार। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। द्विनिषेचन विशेषण लक्षण है आवृत बीजी पादप का। लघु बीजाणु पैदा होते हैं परागकोश में। परागनली में नर युग्मकों की संख्या होती है 2। कीट परागण होता है सैल्विया में। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन द्वारा। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। पुष्पी पादपों में निषेचन होता है अंडाशय में। परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है 2। निषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है एंडोस्पर्म। निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वैक्सीटोमी। परागकोश में होते हैं परागकण। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तना। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं करता? शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 3 जीवों के नाम बताइए जिनमें लैंगिक जनन होता है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है एक कोशिका जीव में वंश वृद्धि कैसे होती है? कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा। किन जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं का विभाजन होता है? मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे एक कोशिकीय जीव में। पुनरुद्भवन से किन 2 जीवों का जनन होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया। कैलस किसे कहते हैं? ऊतक संवर्धन में जब कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं उसे कैलस कहते हैं। पुष्प के जनन भाग कौन से हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर। उभयलिंगी पुष्प के 2 उदाहरण दीजिए। गुड़हल, सरसों। जनन कोशिकाओं में निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट बनता है। यौवनारंभ प्यूबर्टी किस अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था को। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है? टेस्टेरोन हार्मोन। जनन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन। कलम से उगने वाले पौधों के नाम बताइए। गन्ना, गुलाब, मेहंदी आदि। उन 2 पौधों के नाम दीजिए जिनमें दाब लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। चमेली, मोगरा। बहुविभाजन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम। मानव में नर और मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? शुक्राणु तथा अंडाणु।
युग्मनज या जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन के फलस्वरूप बनने वाली रचना को युग्मज या जाइगोट कहते हैं। पौधों में लैंगिक जनन के अंगों के नाम लिखिए। फर्स्ट, पुमंग, यह पौधों का नर जनन अंग है। जायांग, यह पौधे का मादा जनन अंग है। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जड़, तने और पत्ती द्वारा बीज रहित पौधे उगाने की कुछ विधियों को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग लिखिए। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। नर एवं मादा के शारीरिक विभिन्नता क्यों होती है? नर एवं मादा में शारीरिक विभिन्नता क्यों होती है? नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें नर एवं मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टेरोन का पाया जाना होता है। शुक्राशय का एक कार्य लिखिए। यह शुक्राणुओं का संग्रह तथा पोषण करने के साथ उनके प्रचलन के लिए आधारभूत स्रावित करता है। नर वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? शुक्राणुओं को अधिक देर सक्रिय रखने के लिए कम ताप पर प्राप्ति होती है, कम तापमान की प्राप्ति होती है। पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग पुष्प के नर जनन अंग हैं, जबकि जायांग पुष्प के मादा जनन अंग हैं। फल तथा बीज निर्माण करने वाले पुष्प के भागों के नाम लिखिए। अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अपना रहन सहन अच्छा रख सकेगा और अधिक सुखी होगा। सजीवों में प्रजनन की विभाजन, विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण द्वारा समझाइए, अथवा जीवों में जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर में हेडिंग है विभाजन, डिवीज़न और फिशन। एक कोशिकीय जीव समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं। इस क्रिया को विखंडन या विभाजन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। खंडन, फ्रेगमेंटेशन, कुछ सरल रचना वाले बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है। इस क्रिया को खंडन कहते हैं, जैसे स्पाइरोकाइरा, राइजोपस आदि। अगला टॉपिक है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। पौधों में कायिक जनन की 2 विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, अथवा कायिक जनन किसे कहते हैं? तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण दीजिए। अथवा कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन के लाभ लिखिए। अथवा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है कायिक जनन। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। कायिक जनन की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है कलम लगाना। इस विधि से तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनसे कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं और इन पर उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके यह नया पौधा बना लेती हैं। उदाहरण गुलाब, गुड़हल आदि। अगला है दाब लगाना। कुछ पौधों में हम पौधों की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नई पौध बन जाती है। उदाहरण बेला, चमेली, कनेर आदि। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम, जैसे कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर बहुत सी कलिकाएं निकलती हैं। अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधे बन जाती हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्थ, जड़ों का उपयोग करके। कुछ पौधों की जड़ों पर रेशेदार कलिकाएं होती हैं।
जब उन्हें नम मिट्टी में बोया जाता है तो इनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण शकरकंदी, पुदीना, अदरक, हल्दी, प्याज, केला, लहसुन तथा जलकुंभी। नेक्स्ट है रोपण। इस प्रक्रिया में हम ऐच्छिक पौधे की टहनी कलम को वृक्ष के ठुंड स्कंद पर लगा देते हैं। स्कंद पौधे का वह मूल तंत्र होता है जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है। कलम ऐच्छिक पौधों की टहनी होती है। दोनों भागों को बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण कलम तथा स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। स्कंद कलम को पोषण प्रदान करती है। इस विधि को अपनाने से हम ऐच्छिक गुणों वाले पौधे तथा फल प्राप्त कर सकते हैं। आम की विविध किस्में रोपण विधि द्वारा उगाई जाती हैं। अगला टॉपिक है इसी में क्वेश्चन के ही अंदर, कायिक जनन के लाभ बताइए। जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है नए पौधे मात्र पौधे से संपन्न होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज पौधों में के विशेषण ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आवृतबीजी के अंडप की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये है पुष्पासन, बीजांड, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, नाभिका, बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार, सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, प्रतिमुख कोशिकाएं, बीजांडकाय, बीजांड कवच, निभाग, भ्रूण कोश। ठीक है, अगला टॉपिक है भ्रूण कोश। यह हमने क्या किया है, एक अंडप के विभिन्न भाग तथा अंडाशय के अंदर उपस्थित एक बीजांड तथा एक बीज की आंतरिक संरचना, ठीक है, इसका हमने उल्लेख किया है। पुष्प के नामांक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए, अथवा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर है हमारे पास आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। इसके 4 चक्र होते हैं। ठीक है, ये इसके अंग हैं। पुमंग में क्या क्या आता है, पुंकेसर, परागकोश, पुतंतु, पुंकेसर। और ये है जायांग। जायांग में आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, पुष्पासन, पुष्पव्रंत, डंठल जिसे कहते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, दलपत्रों का समूह, बाह्य दलपत्रों का समूह, एक पूर्ण पुष्प की संरचना। ठीक है, इसी में अगले हेडिंग है बाह्य दल, कैलिक्स कहते हैं इसे। यह हरे रंग की पत्ती सादृश्य रचनाओं का चक्र है जो पुष्प के भीतर चक्रों की रक्षा करती है। यह बाह्य दल पत्रों का समूह होता है। दल, कोरोला, यह रंगीन होते हैं तथा परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। यह दल पत्रों का समूह है। पुमंग, एंड्रोशियम, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। नेक्स्ट है जायांग, गाइनेशियम, जायांग, इसकी गाइनेशियम, इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पल कहते हैं। कार्पल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है जिसमें बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। बीजांड में बीज बनता है।